बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज हम एक्सरसाइज 2.11 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक्सरसाइज 2.11 स्टार्ट करते हैं। अब जो एक्सरसाइज 2.11 आपके पास आ रही है, इसमें आपके पास 4 टर्म्स आ रही हैं। जो आपने एक्सरसाइज 2.8 पढ़ी थी उसमें भी 4 टर्म्स आ रही थी। अब आपको जैसे पता चलना है ये एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन है, ये 2.11 का है। अगर 2.11 का हो रहा तो इसमें आपने ये देखना है तो जो फर्स्ट 3 टर्म या लास्ट 3 टर्म जो होंगी वो स्केयर बन रही होंगी, या तो वो a प्लस बी का स्केयर बन रही होगी या a माइनस बी। अगर 2.8 में जाए तो उसमें फर्स्ट 3 टर्म्स या लास्ट 3 टर्म किसी रकम का स्केयर नहीं बनती। और उसमें ये था, इसमें 3 टर्म्स सेम होंगी, जो 4 टर्म होगी उसमें से कोई चीज भी उन दोनों में से कॉमन, तीनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही होती। लेकिन जो एक्सरसाइज 2.8 में आपने पढ़ा था उसमें फर्स्ट 2 में कोई चीज कॉमन आ रही होती थी, सेकंड 2 में भी कोई चीज कॉमन आ रही होती थी। लेकिन इसमें इस तरह फर्स्ट 2 में तो में भी आ सकती है, तो सेकंड 2 में नहीं आएगी। इसी तरह इसमें आपने ये देखना है तो एक्सरसाइज 2.11 जो है इसमें फर्स्ट 3 या लास्ट 3 टर्म्स a प्लस बी या a माइनस बी का स्क्वायर बनेगी। जो 2.8 थी उसमें फर्स्ट या लास्ट 3 टर्म किसी रकम का स्क्वायर नहीं बन रही थी। आइए इनको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपने ये देखना है तो जो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी, ये वाली फर्स्ट 3 टर्म्स, ये हमारे पास किसी न किसी रकम का a प्लस बी का स्क्वायर बन रही होंगी या a माइनस बी का स्क्वायर बन रही होगी। अगर उनके दरमियान में प्लस हुआ तो वो a प्लस बी का स्क्वायर बन रही होगी, अगर दरमियान में माइनस हुआ तो a माइनस बी का। अगर मैं ये देखता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमें पता है ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो ज्यादा इस वजह से मैं लिख लेता हूँ a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर जो है ये सी का स्क्वायर है। अब इसमें आपके पास 2 फार्मूला लिखना है। पहले फार्मूला लिखना है a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। ये लिखकर फिर दोबारा आपने ये नीचे वाला फार्मूला लगाना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। अब पहले मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया क्योंकि इन तीनों जो फर्स्ट 3 या लास्ट 3 टर्म्स होंगी उस पर a प्लस बी या a माइनस बी का फार्मूला लाजमन लगेगा। या तो वो फर्स्ट 3 या लास्ट 3 टर्म a प्लस बी का स्क्वायर बन रही होंगी या a माइनस बी का स्क्वायर बन रही होंगी। लिहाजा अब इस रकम को आपने ए समझना है, इसको आपने बी समझना। ये हमें दिया हुआ अब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर। किस तरीके से होता है, एक मतलब a माइनस बी की फॉर्म में लिखते हैं और a प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं। अब आपने इस पूरी रकम को a समझना है और इसे आपने b समझना है। ये हमारे पास बना a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी। a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी, फिर दरमियान में माइनस, फिर आता है बी की वैल्यू है सी, फिर आता है a प्लस बी, a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी, फिर आता है b और b की वैल्यू हमारे पास क्या है c। लिहाजा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो किसी न किसी रकम का स्क्वायर बन रही होंगी। जो 4 टर्म होगी वो बिल्कुल इन फर्स्ट 3 से बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन एक्सरसाइज 2.8 में जो 4 टर्म होती थी इसमें और इसमें से कॉमन आता था। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है, लिहाजा इस वजह से आपको पता चलना है द फर्स्ट 3 टर्म्स स्क्वायर बन रही है, तो लिहाजा ये 2.11 से द फर्स्ट 3 ये लास्ट 3 टर्म्स स्क्वायर नहीं बन रही, तो फिर 2.8 का क्वेश्चन होगा। अब इसमें फर्स्ट 3 टर्म किसी न किसी या तो a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे या a माइनस। अब क्योंकि दरमियान में प्लस है तो लिहाजा इसे हम a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां से देखते हो a स्क्वायर जो है ये किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है। ये 9b स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, b स्क्वायर किसका स्क्वायर है b का। ये बना
ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर, जो बी स्क्वायर ये बी का स्क्वायर है। तो ये ए का स्क्वायर बनना, ये 3 बी का स्क्वायर बनना, दरमियान में हमारे पास रकम होती है 2a बी हुए। तो इस रकम को आपने ए समझना है और इसे आपने बी, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो इस वजह से यहाँ पर भी प्लस 2a बी। टू फार्मूले वाला ए की वैल्यू हमारे पास ए है और बी की वैल्यू हमारे पास है 3b। ये माइनस वैसे ये सी स्क्वायर आ रहा है, जो सी स्क्वायर है ये सी का स्क्वायर है। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रही है, क्योंकि दरमियान में प्लस है। a की वैल्यू a आ रही है और b की वैल्यू हमारे पास 3b आ रही है, लिहाजा ये रकम स्क्वायर बन जाएगी a प्लस बी का स्क्वायर। a की वैल्यू a आ रही है प्लस b की वैल्यू हमारे पास 3b आ रही है, तो ये बना a प्लस 3b होल का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले भी बताया, अब इस पर दो फार्मूला रखना। पहले मैं फर्स्ट 3 टर्म ए प्लस बी या ए माइनस बी का स्क्वायर जब बन जानी है तो फिर आपने ये नीचे वाला फार्मूला डालना है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इस पूरी रकम को ए समझिए नहीं, ये हमारे पास आ रहा है ए का स्क्वायर, ये बन रहा है बी का स्क्वायर, ये ए है और ये वाला बी है। ये हमें दिया हुआ है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 3b, ये मैंने a लिखा, फिर माइनस फिर b, b की वैल्यू हमारे पास है c। इसी तरह a माइनस b a, अब प्लस फिर b और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है c, लिहाजा ये वाला इसका आंसर आ जाता है। इस पूरी वैल्यू को आपने a समझना है और इस पूरी वैल्यू को आपने बी समझना, ये ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपके पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये ए प्लस बी का ए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये हमारे पास स्क्वायर बन रही है a प्लस बी का, उन्होंने a स्क्वायर फिर b स्क्वायर पहले लिख दिया और 2ab उसने बाद में लिख दिया, लिहाजा ये हमारे पास स्क्वायर बन रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। ये वाली रकम उसने पहले लिख दी है, ये वाली बाद में, लिहाजा ये फिर भी हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर बनेगा इधर। अब जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर जो होता है ये ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर है। इस 9 जो है ये 3 का स्क्वायर, ए की पावर 2 ए का स्क्वायर, बी की पावर 2 जो है ये बी का स्क्वायर है। अब सबसे पहले आपने ये वाला या ये वाला ए प्लस बी की फॉर्म में लिखना है या ए माइनस बी, अब ये लिख लिया। अब आपने नीचे वाला फॉर्मूला डालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को आपने ए समझना है और इस पूरी वैल्यू को आपने बी समझना है। एक मरतबा इन्हें माइनस में लिख देना है और एक मरतबा आपने इसे प्लस में लिख देना है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो लिखा है ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी, ये मेरे पास ए लिखा, ये माइनस और ये मैंने बी लिख दिया। अब ए प्लस बी ये हमारे पास ए है, फिर प्लस और बी की वैल्यू हमारे पास है 3ab। एक मरतबा उस रकम तो माइनस में लिख लेना और एक मरतबा उस रकम तो प्लस में। ए की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी है और b की वैल्यू हमारे पास है 3ab। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो फर्स्ट 3 टर्म्स आ रही होंगी या तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रही होंगी या a माइनस बी का स्क्वायर बन रही। अब क्योंकि इसके दरम्यान में माइनस है तो लिहाजा ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगी। अब ये आ रहा है x की पावर 2 जो है ये x का स्क्वायर होता है, यहाँ पर आ रहा है 4y स्क्वायर। अब 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, y की पावर जो 2 है ये y का स्क्वायर है। अब क्योंकि दरम्यान में माइनस है तो लिहाजा माइनस 2ab आना है। a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास है 2y, तो ये आ जाना माइनस 2ab माइनस 2 फार्मूला वाला ये वाला। a की वैल्यू हमारे पास है x और b की वैल्यू हमारे पास है 2y। ये माइनस वैसे लिख रहे हैं, जो 9 है ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है,
x की पावर जो 2 है ये x का स्क्वायर है, जो y की पावर 2 है ये y का, तो ये रकम बन जाती है 3xy का स्क्वायर। अब क्योंकि इसके दरमियान में माइनस है तो लिहाजा ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2y, तो ये रकम स्क्वायर बन जाएगी x माइनस 2y होल का स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर है 3xy होल का स्क्वायर। अब इस पर ये नीचे वाला फॉर्म, इसमें ये हमारे पास a का स्क्वायर आ रहा है, दरमियान में माइनस, फिर b का भी स्क्वायर आ रहा है। इस पूरी वैल्यू तो आपने a समझना है और इस पूरी वैल्यू को आपने b समझना है। तो ये हमारे पास a है, ये वाली वैल्यू b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक मतलब a माइनस b की फॉर्म में लिखना है, फिर a प्लस b की फॉर्म में। पहले हमारे पास आता है a माइनस b, a की वैल्यू है x माइनस 2y, फिर माइनस b, b की वैल्यू है 3xy, यहाँ तक a, ये माइनस और ये वाला b, फिर आता है a प्लस b, a की वैल्यू हमारे पास x मनफी 2y प्लस b, b की वैल्यू हमारे पास है 3xy, ज्यादा ये वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 6। इसी तरह इसमें भी जो फर्स्ट थ्री टर्म्स आ रही हैं ये स्क्वायर बनेंगी, या a प्लस b का स्क्वायर बनेगी या a माइनस b। अब क्योंकि दरमियान में इसके माइनस आ रहा है इस वजह से ये a माइनस b का स्क्वायर बनेगी। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास 9a स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? थ्री का। a स्क्वायर जो है ये a का स्क्वायर होता है, लिहाजा 9a स्क्वायर ये स्क्वायर बन जाता है 3a स्क्वायर, 3a का। इसी तरह जो b स्क्वायर है ये b का स्क्वायर, b की पावर जो 2 आ रहा है ये b का स्क्वायर है। अब ये हमारे पास माइनस वाला फार्मूला बनना है क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है, तो लिहाजा दरमियान में आना है माइनस 2ab, माइनस 2 फार्मूले वाला ab। a की वैल्यू हमारे पास 3a है, b की वैल्यू हमारे पास b है, तो ये हमारे पास बना 3a इंटू b। अब ये पूरी रकम इसी तरह ये माइनस वैसे लिख लेना। अब 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, आधा c की पावर 2, जो c की पावर 2 है ये c का स्क्वायर है, तो ये रकम स्क्वायर बन जाती है 4c का स्क्वायर। अब ये दरमियान में माइनस आ रहा है, अगर दरमियान में माइनस आ रहा हो तो ये बनता है a माइनस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू b आ रही है, तो लिहाजा ये रकम स्क्वायर बन जाएगी 3a माइनस बी होल का स्क्वायर माइनस 4c होल का स्क्वायर। अब ये देखते हैं, ये हमारे पास फार्मूला ये बन जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस पूरी रकम तो a समझना है, इससे आपने b, ये हमारे पास फॉर्म बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस पूरी रकम तो आपने a समझना है, इस पूरी रकम तो हमने b। तो एक मरतबा इसे हम माइनस में लिखेंगे और एक मरतबा इसे हम प्लस में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस b, a की वैल्यू 3a माइनस b, ये a, ये माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास है 4c, फिर आता है a प्लस बी, a की वैल्यू हमारे पास है 3a माइनस बी, फिर आता है b, और b की वैल्यू ये मैंने माइनस में लिखा a माइनस बी, a प्लस बी, और b की वैल्यू हमारे पास है 4c, लिहाजा ये वाला इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4। अब इसमें देखता हूँ तो इसमें फर्स्ट 4 टर्म जो है ये स्क्वायर, फर्स्ट 3 जो टर्म्स है वो किसी रकम का स्क्वायर नहीं आ रही, क्योंकि स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस का साइन होता है, माइनस नहीं होता। इसमें फर्स्ट 3 टर्म स्क्वायर नहीं आ रही, लिहाजा इसमें जो लास्ट 3 टर्म बनेंगी वो स्क्वायर बनेंगी। ये a स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है, इनमें से माइनस कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लेना है, ये माइनस बी है तो इसने प्लस बन जाना है, ये माइनस है तो इसने भी प्लस हो जाना है, ये माइनस है तो इसने भी प्लस हो जाना है। अब ए स्क्वायर जो है ये ए का स्क्वायर है माइनस, अब ये जो 3 रकमें आ रही हैं ये स्क्वायर बनेंगी, या तो ए प्लस बी का स्क्वायर बनेंगी या ए माइनस बी का। अगर दरमियान में प्लस हुआ तो ए प्लस, अब क्योंकि इसके दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर बनेंगे। ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर जो होता है ये बी का स्क्वायर होता है, ये 4 है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है,
दरमियान में आता है प्लस टू, तो दरमियान में प्लस है, प्लस टू ए बी, टू फार्मूला वाला। ए की वैल्यू हमारे पास बी है और बी की वैल्यू हमारे पास है टू। ये ए का स्क्वायर वैसे लिख लेना है, ये रकम बन जाती है ए प्लस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू टू है, तो ये रकम बन जाएगी बी प्लस टू होल का स्क्वायर। अब दोबारा ये फार्मूला डालना, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक मरतबा हम माइनस में लिखते हैं और एक मरतबा हम प्लस में लिखते हैं। तो लिखते हैं ए में इस पूरी रकम को ए समझना और इसे आपने बी, तो ये बन जाना ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब जो बी की वैल्यू है उसमें टू रकम आ रही है, तो इस माइनस से साइन चेंज होने हैं, तो लिहाजा इस रकम को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब प्लस से तो साइन चेंज नहीं होते, इस वजह से हमें ये बी वाली रकम बी जो बी प्लस टू है उसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो माइनस से साइन चेंज होते हैं। इस माइनस के बाद आपने ए माइनस बी, जब बी की वैल्यू लिखनी है ब्रैकेट डालनी, क्योंकि इस माइनस से उसके साइन चेंज होने हैं। तो ये बन जाना ए माइनस बी माइनस टू, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये ए प्लस बी प्लस टू, ये प्लस है। सो लिहाजा ये वाला उसका हमारे पास आंसर आ जाता है।